Hello, I'm Dr. Kaushik Reddy, consultant orthopedic surgeon at Apollo Hospital, Jubilee Hills. So today we have Mr. Abhishek, who is a 20-year-old. He had come to me 2.5 years back with a road traffic accident which he had sustained. And he came to me with a compound fracture, an open fracture of the left side femur and tibia bone, for which I had done interlocking intramedullary nailing. That means I put a rod in the femur and in the tibia bone. And he had a plastic surgery also, which was done by Dr. Sri Nagesh. And he did quite well. He did good rehab and he was absolutely fine. And recently, 2 weeks back, again he had come where I had removed the rod from the femur and the tibia bone. And he's doing very well, and he will tell his experience now about the surgery which has happened and his experience with Apollo Hospitals and the treatment. Thank you. हेलो, मेरा नाम केशव है। मेरा भांजा है अभिषेक, मैं उसका मामा हूँ। लास्ट हमारा एक्सीडेंट हुआ था जब ऑटो से जा रहे थे हम लोग। लॉरी वाला सामने से आया ऑटो को दिखाने, तो एक्सीडेंट हो गया। तो 90% इसका पाँव लॉस हो गया था। वहाँ पे बिदर को भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे कुछ रिस्पांस नहीं मिला। दूसरी जगह लेके जाओ बोल के बोले। हम लोग यहाँ पे आए हैदराबाद को लेके। तो यहाँ आने के बाद में डीम्स हॉस्पिटल को गए थे। तो वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। वो सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग पहली बार हमारा एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना हम लोगों को मालूम नहीं हो रहा था। तो एक मेरा फ्रेंड है नरेश रोड बोल के, उसका हेल्प लिए हम लोग। वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। तो यहाँ हम लोगों को अपोलो हॉस्पिटल को आए। आने के बाद में रिसेप्शन पे पहले आए, आने के बाद ऐसा ऐसा बताया, बहुत डॉक्टर लोगों का भी नाम बताया। हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ नहीं था। आने के बाद कौशिक रेड्डी सर का नाम मालूम हुआ। फिर सर इमीडिएटली उनके टीम को बुलाए और वो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करने के लिए बोले। फिर हम लोगों को ऐसा ऐसा बताए। बताने के बाद में 90% तो इसका पाँव डैमेज हो चुका था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करना बोल के। फिर हम लोगों के पास थोड़ा टाइम भी कम था। डॉक्टर हमारे कौशिक सर बताए वैसा हम लोग करे। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट चालू करे। अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ। प्लास्टिक सर्जरी हुआ। डॉक्टर हमारे श्री नागेश्वर राव सर, उनसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुआ। फर्स्ट ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि यहाँ पे एक हड्डी ऑलमोस्ट 90% चला गया था। फिर वहाँ से कट करने के लिए बोल रहे थे। मतलब बहुत क्रिटिकल था, कंडीशन था उसका। ऑलमोस्ट हम लोग भी मतलब डॉक्टर जो बोले हम लोगों को कि जैसा बोले हम लोग करे, बट उसका 90% नहीं था बोलने का था, पाँव निकालना पड़ेगा बोल रहे थे। फिर जैसे सर बोले वैसा वैसा हम लोग करते गए। फिर उसके बाद में हमारे कौशिक सर आए, पाँव का ऐसा ऐसा बताए। और हम लोग ऐसा टाइम था वो, और हम लोगों के पास उतना बजट भी नहीं था कि हॉस्पिटल में हम लोग ट्रीटमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मेरा भांजा अभिषेक के मदर भी नहीं है। डॉक्टर लोगों को हमारे सर को डॉक्टर सर को बताया कि ऐसा ऐसा है करके। हम लोगों को बहुत हेल्प करे उन्होंने भी। और पर्सनली चाहूँ तो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ये बचेगा बोल के, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल हम लोग जाके आए थे। 90% तो बोल दिए थे डॉक्टर। फिर भी आप लोगों की जो ट्रीटमेंट हुआ और आपका जो साथ और सपोर्ट मिला, बहुत अच्छा हुआ। और जो जैसा बोले हम लोग का थैंक यू कौशिक रेड्डी सर, और थैंक यू आप लोगों का स्टाफ। हम लोगों को बहुत सपोर्ट करे, हॉस्पिटल की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी, आपके स्टाफ की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपके बारे में तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे लिए भगवान थे वो टाइम पे। थैंक यू सो मच। So what Abhishek has gone through was a major trauma because of the accident. It was a very serious injury, very grievous injury, where it was an open fracture and the leg was just hanging. And at that time, in such critical situation, they had gone to 2 different hospitals where they advised amputation for him. Amputation means removing that part of the limb, whether it is below the knee or above the knee. So he was advised amputation because there was no proper muscle attachments. The bone was completely hanging in the air. But luckily, there was no vascular injury. So with the help of the plastic surgeon also, we could give him a good skin coverage. And then I did interlocking nailing, a rod in the femur and the tibia bone.
and the fracture has healed very well. The skin has healed very well, and he was completely normal. He was back to his routine, doing his daily activities. So, in spite of such a grievous injury, he had an excellent result. And recently, we had removed the rods also. And I wish him all the best in the future and a successful career. Thank you.